एसएमएस अस्पताल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एंट्री से जुड़ी अंदर की खबर आपको बताते हैं। पिछले लंबे समय से चल रहा है अस्पताल की कुछ सेल में भ्रष्टाचार का खेल। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिलहाल आरएमआरएस सेल में पकड़ी घूसखोरी की चेन, लेकिन लाइफलाइन, कॉन्टैक्ट सेल, स्टोर समेत कई जगहों पर भी ऐसा ही खेल चल रहा है। खुद सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने लाइफलाइन में पकड़ा था एलडी घोटाला, लेकिन अभी तक इस घोटाले के मुख्य आरोपी चिकित्सक कार्रवाई नहीं होने से बेखौफ है। ऐसे में सवाल ये कि जब इस तरह के गोरख धंधे लगातार सामने आ रहे हैं तो फिर सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं हो रहे हैं प्रयास। सवाल ये भी, क्या ऊपर तक जुड़ी है भ्रष्टाचार की चेन? तो भ्रष्टाचार की चेन क्या ऊपर तक जुड़ी है, जिसकी वजह से इस तरीके से खेल लगातार जारी है? और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ये तो होना ही था। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अब सबके जुबान पर एक ही सवाल है कि अब ऐसे लोगों का इलाज कब होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से लोग उम्मीद लेकर आते हैं कि उनके निःशुल्क इलाज मिलेगा, लेकिन उनके निःशुल्क इलाज के नाम पर लोग किस तरह से सरकार को चुना लगा रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसकी बांधी कल देखने को मिली। हम आपको भेद करते हैं कि पहली बांधी नहीं है, इससे पहले भी अस्पताल में कई बड़े मामले सामने आते थे जिससे भ्रष्टाचार क्या खुलासा हुआ, उससे जांच हुई और जांच के अंदर उसकी पुष्टि भी हुई कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जो आरोपी चिकित्सक थे, आरोपी लोग थे, उन्होंने सिस्टम को मैनेज किया और मैनेज करने के बाद वापस से जो फाइलें हैं उन पर धूल चढ़ गई, यानी कि उनसे कोई एक्शन नहीं हुआ। यही वजह है कि लगातार जो है भ्रष्टाचार का जो मामला है वो अस्पताल में बढ़ता जा रहा है। आप बात करें इस वक्त आरएमआरएस सेल की, जिसके अंदर की भ्रष्टाचार की बात सामने आई, लेकिन अगर इसीलिए इसके साथ में जो और जो सेल है, चाहे वो स्टोर की बात करें, चाहे वो कॉन्टैक्ट सेल की बात करें, चाहे वो, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। कॉन्टैक्ट सेल की स्थिति इस तरह की होती है कि वहां पर हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं, लेकिन बिना मैन पावर के लोगों का पेमेंट उठाया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें कई बार पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई ध्यान नहीं दिया गया। विकास, ऐसी स्थिति में हल क्या हो सकता है ताकि इस तरीके के घूसखोरी के खेल को रोका जा सके? देखिए, हर चीज का समाधान है, लेकिन समाधान करने के लिए पहले हर चीज की व्यवस्था, जैसे कॉन्टैक्ट सेल की बात करें, जो भी कर्मचारी काम कर सबका रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ऑनलाइन रहना चाहिए उनका रिकॉर्ड, कर्मचारी कहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि मैन पावर मैनेजमेंट की बहुत बड़ी स्थिति है। अगर बात करें ट्रोमा की, बात करें मुख्य अस्पताल की, तो कागजों में तो 200 से 300 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, लेकिन वास्तविक में 100 कर्मचारी वो काम करते हैं, यानी 200 कर्मचारी जो है वो बिना काम का उनका वेतन उठाया जाता है। इस तरह की जो गबन है, इस तरह के जो भ्रष्टाचार है वो अस्पताल में बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और संभवतः ऐसी भी इन चीजों को बारीकी से खंगालेगी तो बहुत बड़ा खुलासा और भी जो है अस्पताल में सामने आ सकता है। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में रिश्वत का बड़ा खेल सामने आया है। अब सवाल सभी यही पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे घूसखोरों का इलाज कब होगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके की घटना सामने आई है। इससे पहले भी कुछ इसी तरीके के घोटाले सामने आए और उन आरोपी चिकित्सक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह है कि शायद अन्य लोगों के भी हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोगों के इलाज के लिए एक कड़ा एक्शन लिया जाए, एक सख्त रुख अपनाया जाए, ताकि इस तरीके के भ्रष्टाचारी के खेल दोबारा सामने ना आए, ऐसी कोई घटना वापस से उजागर ना हो। और यही वजह कि सभी ये कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। एसएमएस अस्पताल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एंट्री से जुड़ी ये अंदर की खबर। पिछले लंबे समय से चल रहा अस्पताल की कुछ सेल में भ्रष्टाचार का खेल। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिलहाल आरएमआरएस सेल में पकड़ी है घूसखोरी की चेन, लेकिन लाइफलाइन, कॉन्टैक्ट सेल, स्टोर समेत कई जगहों पर ऐसा ही खेल चल रहा है। खुद सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने लाइफलाइन में पकड़ा था एलडी घोटाला, लेकिन अभी तक इस घोटाले के मुख्य आरोपी चिकित्सक पर कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह कि शायद अन्य आरोपियों के भी हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि जो अब तक भ्रष्टाचार के इस खेल में संलिप्त नहीं थे उनके हौसले भी बुलंद और उसके बाद वो भी इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त नजर आ रहे हैं। एडीजी एसीपी दिनेश हेमन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, फर्स्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस पूरी कार्रवाई के लिए। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? करीब फरवरी में एक परिवादी हमारे पास आए थे एसीपी में, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते कैंसर के, और उनकी कुछ मशीन एसएमएस लगे हुए थे।
जी। जो कैंसर जांच करने के लिए। उनका ये कहना था कि उनकी करीब हर 15 दिन में उनका पेमेंट देना होता है एसएमएस हॉस्पिटल को, लेकिन पिछले करीब 15 महीने से उनके पेमेंट मिले नहीं थे। और वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो करीब 1.5% और एक राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी है जो इसके हॉस्पिटल और एसएमएस हॉस्पिटल के बीच में कड़ी के रूप से काम करती है, वो भी 1.5% करीब 3% इनसे मांग रहे थे। करीब 5 करोड़ की 3% में करीब 15 लाख के आसपास डिमांड कर रहे थे प्राइस। तो हमने इसको वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन करने के बाद जब कल जो पैसे लिए अधिकारियों ने सब उनको ट्रैप किया है। जी दिनेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है लगातार, उसके अंदर क्या कुछ अहम तथ्य निकलकर सामने आए हैं? कितनी अकूत संपत्ति निकलकर सामने आई है? सर्च में जो फाइनेंशियल जो एफए है उनके घर में करीब 7 लाख मिले हैं और आरएमआरएस के जो कैशियर है अजय, उनके घर में करीब 50 लाख मिले हैं। इसके अलावा भी इनकी कुछ संपत्ति के कागजात मिले और कुछ ज्वेलरी मिली है। और हमारी जो टीम जो सर्च कर रही है वो सारे तथ्यों को इकट्ठा करके इसमें अगर आय से अधिक संपत्ति का केस बनेगा तो उनको भी बनाएंगे आगे। जी दिनेश जी, एक बड़ा और अहम सवाल, कहा जा रहा है कि एक सेल में तो इस तरीके की कार्रवाई हुई है, पर अन्य और भी ऐसे डिपार्टमेंट से और अन्य सेल भी है जहां पर इस तरीके से घूसखोरी का खेल चल रहा है। मान के चले कि आने वाले दिनों में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से और कार्रवाई की जाएगी और ऐसे घूसखोरों पर नकेल कसी जाएगी? नहीं, अभी जो सरकार की जो 0 टॉलरेंस पॉलिसी है उसके अंतर्गत एसीबी काफी सीरियसली और डीजी साहब के निर्देशन में कर रही है। और आज पब्लिक को भी काफी कॉन्फिडेंस आ गया। हमारे पास लगातार सूचनाएं या कंप्लेंट्स आते रहते जिनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमें विश्वास है जहां जहाँ भी इस तरह की चीजें पब्लिक हमें अगर सूचना देंगे तो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल दिनेश जी, उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरीके से आमजन का विश्वास एसीबी पर बढ़ रहा है तो ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ और अहम कार्रवाई होगी और ऐसे घूसखोरों पर नकेल कसी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।